अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं रूस के एक क्लेम के हवाले से जो कि शायद आपको भी हिला कर रख देगा। उसके अलावा बात आज हम करेंगे पूरी स्टोरी जो MiG-35 एयरक्राफ्ट की पूरी ज़िंदगी पर बेस्ड है कि ये एयरक्राफ्ट है क्या, और ये एयरक्राफ्ट बांग्लादेश और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम भी था एक वक्त में, इसीलिए थंबनेल में मैंने बांग्लादेश और इंडिया के झंडे को वाज़ेह किया हुआ है। और फिर इस एयरक्राफ्ट का अंजाम क्या हुआ, ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक शख्स बहुत ही ज़बरदस्त जंगजू हो लेकिन उसका जो बेटा पैदा हुआ वो बहुत ही निकम्मा था। सो MiG-35 उसी निकम्मे बेटे की तरह है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो बेहतर लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो रशिया ने रिसेंटली ये क्लेम किया है कि हमारा जो MiG-35 एयरक्राफ्ट है ये उतना ही स्टेल्थी और उतना ही 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ रखता है जैसे चाइना का J-20 और अमेरिका का F-35 एयरक्राफ्ट। और जब इस खबर को मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया तो आवाम ने काफ़ी ज़्यादा इस बयान का मजाक भी उड़ाया कि रशियंस को पता नहीं क्या हो गया कि इस तरह के उल्ट और अजीबो गरीब और अहमकाना किस्म के बयान दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि MiG-35 एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन रूस इसी तरह का दावा करता है कि ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन वाली बात इसमें कोई नहीं है और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अब ये जो बयान है ये एक बिल्कुल ही मज़ाक़ खेज़ बयान है। इसकी मैं आपको मिसाल किस तरह दूँ। फ़र्ज़ करें एक कंट्री है जिसे एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए, उस मुल्क के लिए अमेरिका अपना F-35 एयरक्राफ्ट पिच करे यानी कि सेल के लिए दे और चाइना अपना J-20 एयरक्राफ्ट सेल के लिए पेश कर दे। इसी दौरान पाकिस्तान और इंडिया आए, पाकिस्तान अपना JF-17 और इंडिया अपना तेजस एयरक्राफ्ट पिच कर दे सेल के लिए, और पाकिस्तान इंडिया ये कहें कि हमारे जहाज़ भी J-20 और F-35 की तरह स्टेल्थी हैं और 5th जनरेशन करैक्टरिस्टिक रखते हैं। तो इस तरह के अगर बयानात पाकिस्तान इंडिया अगर दे, फ़र्ज़ करें अगर दे, तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान और इंडियन अवाम ही करेगी, क्योंकि इस चीज़ की कोई सेंस ही नहीं बनती। आप किसी भी चौथी नस्ल के लड़ाका तैयारे को 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे यानी कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसा नहीं कह सकते, वो जितना मर्जी एडवांस हो जाए। लेकिन रूस तो ये कहता है कि हमारा MiG-35 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसा है, ये F-35 और J-20 से हर मुकाबले में कम्पीट करता है। ये बयान बिल्कुल मेरी भी समझ के बाहर है और आप इसके बारे में क्या समझते हैं बताइएगा। बहरहाल MiG-35 का ये बयान दिया क्यों है और MiG-35 के साथ हुआ क्या था, इस पर वीडियो के एंड में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले MiG-35 की स्टोरी समझना बहुत अहम है। ये जहाज़ है क्या और ये क्यों अहमियत का हामिल था रशिया, बांग्लादेश, हिंदुस्तान जैसी कंट्रीज़ के लिए। होता कुछ यूँ है कि हम सब जानते हैं कि 1970s 1980s से रशिया या सोवियत यूनियन यूज़ करता था MiG-29 एयरक्राफ्ट। ये एक चौथी नस्ल का जंगी तैयारा है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, और इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था अमेरिकन F-16 के कंपेटिटर के तौर पर, क्योंकि F-16 का मुकाबला करने के लिए सोवियत चाहते थे कि एक ऐसा जहाज़ हो जो बहुत ज़्यादा मनूवरेबल हो और क्लोज कॉम्बैट में वो F-16 को हरा दे। बहरहाल एक हद तक बात सच थी, लेकिन F-16 BVR मिसाइल्स के साथ आ चुके थे और अमेरिकन ने ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप कर लिए, तो इसलिए MiG-21 बहुत पीछे रह गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बुरा जहाज़ था, बहुत ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट है MiG-29। आज भी बहुत सी एयर फोर्सेस की सर्विसेज में मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी और बांग्लादेश भी MiG-29 को यूज़ करते हैं। 2007 से पहले की बात है कि रशिया ने MiG-29M एयरक्राफ्ट बनाया। MiG-29M में पहले से ज़्यादा एडवांस फीचर्स थे और ये 4+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट के तौर पर दिखाया गया। 2007 में होता क्या है कि रशिया इस MiG-29M एयरक्राफ्ट को यानी कि अपग्रेडेड MiG-29 को एक नया नाम दे देता है। ये नई डेजिग्नेशन थी MiG-35 एयरक्राफ्ट की। 2007 में MiG-29M या MiG-35 एयरक्राफ्ट को एरो इंडिया शो में पेश किया जाता है। इंडिया में ये एयर शो मुनक़द होता है। इस दौरान रशिया ये चाहता था कि इंडिया हमसे ये एयरक्राफ्ट ले ले। उस दौरान MiG-35 एयरक्राफ्ट का जो मेन मुकाबला हुआ, इसके एरोबैटिक डिस्प्लेस जब हुए तो इसका कंपैरिजन किया गया F-18 एयरक्राफ्ट के साथ और साब कंपनी के ग्रिपन एयरक्राफ्ट के साथ। उसके मुकाबले में MiG-35 काफ़ी ज़्यादा मनूवरेबल भी था, लेकिन फिर भी ये इंडिया को उस तरह मुतासर नहीं कर पाया। इंडिया के अंदर भी उस वक्त आवाज़ें थीं कि हमें MiG-35 को ले लेना चाहिए, क्योंकि MiG-29 तो पहले इसके पास मौजूद था इंडिया के पास, तो MiG-35 के आने से मैनीफोल्ड्स कैपेबिलिटी बढ़ सकती थी इंडिया की और इंडिया पुराने MiG-29 को भी अपग्रेड कर सकता था। MiG-35 की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस क्या थी कि इस पर एक नया इंजन लेकर आया गया RD-33MK इंजन। ये RD-33 इंजन से बेहतर था, ज़्यादा सर्विस लाइफ प्रोवाइड करता था, ज़्यादा रिलायबल था और ये टोटल 88 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड करता था। इसमें ज़ूक AAM
AESA रडार यूज़ किया गया, जिसकी रेंजेस के बारे में इख्तलाफ है। बहरहाल कम से कम रेंज 160 किलोमीटर और उससे ज़्यादा रेंज 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये वो रेंज है जो ऑन पेपर है। इसका जो ओवरऑल एयर फ्रेम था वो मिग 29 जैसा ही था। बाहर से देखने में मिग 35 और मिग 29 में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन मिग 35 थोड़ा सा बड़ा एयरक्राफ्ट था अपनी डायमेंशंस के हवाले से। मिग 35 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट मिग 29 से ज़्यादा था। ये मिग 29 से ज़्यादा तेज़ था, यानी कि मिग 35 2.2 मैक से भी ज़्यादा स्पीड पर जा सकता था, यानी कि 2500 किलोमीटर पर आवर, जबकि मिग 29 2 मैक की स्पीड रखता था। दूसरी तरफ इसकी जो क्रूज स्पीड थी वो भी 800 से 900 किलोमीटर पर आवर के दरमियान थी, और उसके अलावा इसकी रेंज 3000 किलोमीटर थी। उसके अलावा मिग 35 में 9 हार्ड पॉइंट्स आते थे, जबकि मिग 29 यानी कि जो पुराना एयरक्राफ्ट था उस पर 7 हार्ड पॉइंट्स थे। ओवरऑल देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे GF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बाद GF-17 ब्लॉक 3 आ गया, यानी कि बहुत सी चीज़ों में एक एक स्टेप ऊपर हम गए, यानी कि पाकिस्तान एक एक स्टेप ऊपर गया। तो मिग 35 भी बिल्कुल वैसा ही था कि मिग 29 के बाद एक नया अपग्रेडेड जहाज़ आ गया जिसका डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन मुख्तलिफ इंटरनल चीज़ों में अपग्रेडेड था। अब ये वो वक्त था 2007 और 2008 का, जब इस एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत भी थी दुनिया में, और दुनिया के मुख्तलिफ एनालिस्ट खास तौर पर जो वेस्टर्न यानी मगरबी तजिया नगार थे वो भी इसे इसी तरह देख रहे थे कि मिग 35 आने वाले वक्त में आसमान पर हुक्मरानी करेगा। यहाँ तक मिग 35 एयरक्राफ्ट की कामयाबी यकीनी नज़र आ रही थी। मिग 35 एयरक्राफ्ट पर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट वगैरह होते रहे। 2013 में रूस ये चाहता था कि वो मिग 35 के 37 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करेगा, और ये $2 बिलियन की डील होने वाली थी। इसमें इन्हेंस्ड कैपेबिलिटीज़ और दूसरे बहुत से चीज़ें उन्होंने शामिल करनी थी। मुख्तलिफ नए एयर टू एयर मिसाइल्स वगैरह पर भी काम किया जाना था। बहरहाल उस वक्त रशिया बजट की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा तंग था, यानी कि बजट इतना ज़्यादा नहीं था, इस वजह से इन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया। उसी दौरान उस वक्त के एक एयरफोर्स कर्नल जनरल बोंदारेव उन्होंने ये बयान दिया 2015 में। 2015 में वो कहते हैं कि 2017 में हम मिग 35 को इंडक्ट कर लेंगे, और उसके साथ साथ हम कम से कम 170 मिग 35 एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में लाएंगे, और जितने भी पुराने मिग 29 होंगे इनको अपग्रेड कर लेंगे। यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद मिग 35 जैसे एयरक्राफ्ट की रशियन एयरफोर्स में आनी थी। और मिग 35 में चूँकि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार भी था, नेक्स्ट जनरेशन मिशन कंप्यूटर सिस्टम भी था जिसका नाम रोमांस्कोय PKB था, और उसके अलावा बहुत से इन्हेंस्ड फीचर थे। तो ये चौथी नस्ल से भी बेहतर जंगी तैयारा था, यानी कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट। लेकिन उसके बाद रूस ने यह महसूस किया कि जो हमने मिग 29M को ही मिग 35 का नाम दे दिया है, ये कुछ ज्यादती हो गई है, हमें ना एयरक्राफ्ट नए सिरे से बनाना चाहिए। तो उन्होंने 26 जनवरी 2017 को एक नए सिरे से नया प्रोटोटाइप बनाया मिग 35 का। नज़र ये बिल्कुल मिग 29 जैसा आता था, लेकिन इसमें 2007 वाले मिग 35 की निस्बत कुछ नई अपग्रेडेशंस और लेकर आई गई, कुछ नई चीज़ों को अपग्रेड कर दिया गया, बेहतर कर दिया गया। और 2017 में इस मिग 35 एयरक्राफ्ट को फॉरेन कस्टमर्स के लिए, यानी कि फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए भी पिच किया गया कि हम इस जहाज़ को मिडल ईस्ट में जो हमारे इत्तेहादी मुल्क हैं और मिस्र जैसे कंट्रीज़ को बेचेंगे। 2017 ही वो वक्त था जब बहुत ज़्यादा रशिया इन चीज़ों में लगा हुआ था कि इंडिया को इस चीज़ को पिच किया जाए। बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहा था। बांग्लादेश के पास 8 मिग 29 एयरक्राफ्ट थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश ये समझता था कि मिग 35 भी अगर हम ले लेंगे तो हमारी एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी मुस्तकबिल की आने वाले वक्त को देखते हुए। लेकिन चीज़ें डिले का शिकार होती गईं। इस एयरक्राफ्ट में कुछ मसले मसाइल आते रहे, जिसका मैं आगे चलकर जिक्र करता हूँ। लेकिन वक्त आ जाता है 2019 का। 2019 में फाइनली मिग 35 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लिया जाता है रशियन एयरफोर्स में, और पहले 2 यूनिट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू। अब मार्क्स जो इंटरनेशनल एयर शो होता है रूस में, 2019 में जब ये एयर शो हुआ तो इसका पहला एयरक्राफ्ट वहाँ डिस्प्ले किया गया दुनिया के लिए, और वहाँ बताया गया कि अब तक 6 ऐसे जंगी तैयारे यानी कि 6 मिग 35 एयरक्राफ्ट रशियन एयरफोर्स में मौजूद हैं, और आज तक 6 एयरक्राफ्ट ही मौजूद है रशियन एयरफोर्स में। अब हम आते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, क्या वजह थी कि 2007 में आने वाला ये एयरक्राफ्ट आज तक 2019 में जब ये इंडक्ट भी हो गया तो आज तक सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट ही इंडक्ट हो सके। उसके बाद रशिया ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। बहरहाल कहा जा रहा है कि इसके मजीद एयरक्राफ्ट 2024 में इंडक्ट किए जाएंगे रशियन एयरफोर्स में। अभी उसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। पहला तो जो कैपेबिलिटीज़ बताई गई थी, यानी कि जुक AM जो रेडार था या जुक MA भी उसे कहा जाता है, उसकी जो स्टेटेड रेंज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डेविएशंस थी। मतलब मैंने अभी बताया ना कि कुछ जगह उसकी रेंज 160 किलोमीटर है, कुछ जगह 200 किलोमीटर है, और वैसे भी उसकी स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे थे। 2019 में तो यहाँ तक कहा गया कि हम जुक AM रेडार को चेंज करके कोई नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लेकर आएंगे, लेकिन उस पर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी।
उसके बाद ये MiG-29 ही था, देखने में ये आप देखें तो बिल्कुल MiG-29 जैसा ही है, बस इस पर एक्स्ट्रा आपको हार्ड पॉइंट्स नज़र आएंगे और इंटरनल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड हैं या बेहतर हैं। तो जो पुराना एयरफ्रेम था, एयरफ्रेम सेम था, तो जो फिजिकल डायमीटर्स थे उन पर भी जारी बात असर तो पड़ता था। पुराना एयरफ्रेम होने की वजह से रशियन एयरफोर्स इस पर खुश नहीं थी। रशियन एयरफोर्स चाहती थी नया एयरफ्रेम हो, वो नए फ्लाइट पैरामीटर्स को भी जान सकें और उनका बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। पुराना एयरफ्रेम रशियन एयरफोर्स को कहीं ना कहीं खटकता था। उसके बाद बात करें तो इंजन के हवाले से मसले मसाइल थे। इसकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ बताई जाती थी ऑन पेपर ये बिल्कुल वैसा एयरक्राफ्ट नहीं था, बल्कि ये MiG-29 से कुछ हद तक बेहतर था और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरता था। उसके बाद बजट प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ा एक रखना रही हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि रशिया सोवियत यूनियन टूटने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहा बजट की वजह से। इवन उन्हें अपनी नेवी कट डाउन करनी पड़ी और उनकी पहले ही बहुत बड़ी एयरफोर्स थी, उनकी मेंटेनेंस पर बहुत खर्चा आता था, तो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह पैसे भी नहीं दिए गए। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में और दरमियान में भी काफ़ी बताया कि इस एयरक्राफ्ट में बांग्लादेश और इंडिया बड़ा पोटेंशियल देखते थे, उसके अलावा भी दूसरी कुछ कंट्रीज़ थी। होता कुछ यूँ कि 2007 में ही रशिया ने इंडिया के लिए ये एयरक्राफ्ट पिच कर दिया था। इंडिया का MMRCA प्रोजेक्ट बहुत मशहूर होगा, तो 114 एयरक्राफ्ट इंडिया ने लेने थे, उसके बाद वो कैंसिल हुआ। फिर MMRCA 2.0 या जिसे आजकल MRFA प्रोग्राम कहा जाता है वो लॉन्च कर दिया गया, उसमें भी लेने 114 एयरक्राफ्ट ही थे। बहरहाल बस नाम चेंज कर दिया गया था। इंडिया शुरू में 2013-2012 तक यही समझता रहा कि अगर हमारे पास MiG-35 जैसा एयरक्राफ्ट हो तो उसका बहुत पोटेंशियल है। पहले ही हम MiG-29 यूज़ कर रहे हैं तो इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी, ओवरऑल हमें नई फैसिलिटीज़ नहीं बनानी पड़ेंगी और एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब रशियन एयरफोर्स का खुद ही इस एयरक्राफ्ट में कोई इतमाद नहीं था और रशियन एयरफोर्स खुद ही यूज़ नहीं करना चाहती थी, तो इंडिया भी मजबूरन पीछे हट गया। और अगर आज भी आप MRFA कंपटीशन को देखें तो MiG-35 आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा, उसकी बजाय आपको Su-35 एयरक्राफ्ट नज़र आएगा। उसके बाद बांग्लादेश एयरफोर्स आती है। बांग्लादेश एयरफोर्स 2017 तक MiG-35 एयरक्राफ्ट में दिलो जान से यकीन रखती थी कि ये एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स को रेवोल्यूशनाइज कर देगा, हमारी एयरफोर्स में एक रेवोल्यूशन ले आएगा, हमारी एयरफोर्स बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, क्योंकि 8 MiG-29 ये पहले यूज़ करते थे। इनका ये ख्याल था कि नए MiG-35 लेने से हम पुराने MiG-29 को आइदर रिटायर कर देंगे या हम उन्हें भी MiG-35 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर लेंगे। लेकिन बांग्लादेश टेंडर इशू करना चाहता था 2017 में कि वो 8 MiG-35 एयरक्राफ्ट ले, लेकिन चूंकि रशियन एयरफोर्स की अपनी कोई इसमें खास दिलचस्पी नहीं थी और उसकी कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी थी, तो फिर बांग्लादेश भी इस तमाम रेस से पीछे हट गया। उसके अलावा अर्जेंटीना को 2021 में ये एयरक्राफ्ट पिच किया गया, लेकिन अर्जेंटीना के मिलिट्री ऑफिशियल जेवियर आइजक ने वाजे किया कि रशियन MiG-35 एयरक्राफ्ट स्टैंड नहीं कर पाया और वो ये बिड हार गया, जबकि इस वक्त जो बिड में एयरक्राफ्ट मौजूद हैं वो F-16, JF-17 और इंडिया का तेजस एयरक्राफ्ट है। उसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को मिस्र को भी पिच किया गया था। मिस्र को 2014 में ये एयरक्राफ्ट पिच किया गया। मिस्र चाहता था कि वो 24 MiG-35 एयरक्राफ्ट लेगा, लेकिन इसकी $2 बिलियन की जो कॉस्ट देखी, ऊपर से उन्होंने ये देखा कि ये MiG-29 से थोड़ा सा ही बेहतर है, तो उन्होंने क्या किया कि उसी $2 बिलियन में 46 MiG-29 एयरक्राफ्ट ले लिए। कि उन्होंने कहा कि बेसिक डिज़ाइन तो MiG-29 वाला है, तो उस पर हम $2 बिलियन खरीद के 24 जहाज़ खरीदेंगे, तो उसकी बदले हम पुराने MiG-29 ही ले लें, और वो 46 एयरक्राफ्ट मिल रहे थे। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि रशिया ने जो रीसेंट क्लेम किया है 2023 में आके उन्हें ये याद आया कि हमारा जो MiG-35 एयरक्राफ्ट है, जिसमें हमने खुद कभी दिलचस्पी नहीं ली और जिसको इतने कंट्रीज़ ने रिजेक्ट कर दिया या नहीं लिया, उसको उन्होंने F-35 और J-20 से जाके मिला दिया, यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से। पहला तो ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि रशियन एयरफोर्स बहुत बड़े पैमाने पर अपनी जो मार्केट है वो लूज़ कर चुकी है। अब जो ज़्यादातर एयरक्राफ्ट बिकते हैं वो या तो चाइनीज़ साइड भी अब थ्राइव कर रही है, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट भी अब आपको पता है कि दुनिया में बिक रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा ट्रेंड उनका नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में उनका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिकन एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। उसके अलावा स्वीडिश जो ग्रिपन एयरक्राफ्ट हैं उनकी मार्केट काफ़ी अच्छी है। तो रशिया अपनी मार्केट काफ़ी हद तक खो चुका है। उस खोए हुए वकार को हासिल करने के लिए हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में इस तरह का बयान दिया गया हो। दूसरी इसकी रीज़न यूक्रेन रशिया वॉर में एक बोस्टिंग करना भी है, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर में इस वक्त चीज़ें रशिया के हक में जा रही हैं। यूक्रेन ने जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया था उसमें नाकामी का सामना है, और यहाँ देखा जाए तो रशिया ने इस चीज़ को ज़रा बोस्टिंग के लिए यूज़ किया होगा कि MiG-35 को हम F-35 का एक कंपेटिटर बनाते हैं। बहरहाल ये था MiG-35 की पूरी स्टोरी, और क्यों मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, ख़ास तौर पर एशियाई कंट्रीज़ ने उसे रिजेक्ट किया, इवन दो ये एशियाई कंपनी आज भी रशिया की बहुत बड़ी कस्टमर भी हैं और ये कंट्रीज़ के बहुत अच्छे रिलेशंस भी हैं रशिया के साथ।
सो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।